नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे सुंदर पर्व में जहां दीपों की रोशनी और रिश्तों की मिठास एक साथ मिला करती है। दीपों से सजा हुआ घर, मिठाइयों की खुशबू से महकता हुआ आंगन हो या बहन की आरती की लौ में झलकता हुआ भाई का चेहरा हो, यही है भैया दूज का त्योहार। भाई और बहन के प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह का सबसे पवित्र पर्व। ये पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, जब घर में अब भी रोशनी है और दियों का उजाला है और दिलों में अपनापन छा जाता है। साथियों, भैया दूज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे भाई दूज कहा जाता है, कहीं पर इसे भाऊ बीज कहा जाता है, कहीं पर कोई इसे भाई फोटा कहता है तो कोई इसे भाई टीका कहता है, लेकिन भाव सबके पीछे एक ही है, भाई और बहन का प्रेम। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2025 में भैया दूज 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। साथियों, ये दिन न सिर्फ रिश्ते का उत्सव होता है बल्कि परिवार में एकता और प्रेम का भी प्रतीक होता है। अब बात कर लेते हैं इस पर्व की सबसे सुंदर कथा की। कहा जाता है कि सूर्य देव की पत्नी छाया की 2 संतानें थी, यमराज और उनकी बहन यमुना। यमराज अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन यमुना ने स्नेहपूर्वक संदेश भेजा कि भैया, एक बार आप मेरे घर आ जाओ। यमराज ने निमंत्रण को स्नेहपूर्वक स्वीकार भी किया और जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे तो यमुना के घर फूलों से सजाया हुआ था। आरती की थाली तैयार थी और अपने भाई का पूरे प्रेम से स्वागत किया। उनको तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और कहा कि भैया, आप सदा दीर्घ आयु रहें, ऐसी मेरी कामना है। यमराज बहन के स्नेह से इतने प्रसन्न हुए यमराज कि बोले कि जो भी भाई इसी दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे कभी यमलोक का भय नहीं रहेगा। तभी से यह दिन यम द्वितीया के नाम से भी जाना गया। ये थी इसकी पौराणिक कथा। भैया दूज सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को प्रेम, सुरक्षा और विश्वास से जोड़ देता है। रक्षाबंधन में बहन राखी बांधती है और भैया दूज में तिलक लगाती है। राखी रक्षा का वचन होता है और भैया दूज प्रेम का आशीर्वाद। दोनों ही पर्व एक ही भावना से जन्मे होते हैं, रक्षा का भाव और स्नेह का भाव। और चूंकि भैया दूज दीपावली के उत्सव में आता है, इसलिए इसमें रोशनी, उल्लास और अपनापन और भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे की जाए। साथियों, इस बारे में भी आपको अवगत कराता हूं कि अगर आप भी अपने भाई का तिलक करने जा रही हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पूजा सामग्री में क्या चाहिए? रौली या कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, दीपक, अगरबत्ती, फूल, नारियल, मिठाई, तांबे या फिर चांदी की थाली, कलश में गंगा जल होगा और भाई का पसंदीदा भोजन। पूजा की विधि कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले घर और पूजा स्थान को साफ कीजिए, फिर दीपक जलाइए और गणेश लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। थाली में तिलक की सारी सामग्री को सजा लीजिएगा, भाई को आसन पर बैठाइएगा और उनके माथे पर तिलक लगाइएगा। आरती कीजिएगा और मिठाई खिलाइएगा, फिर उसे आशीर्वाद दीजिएगा और छोटे हैं तो आशीर्वाद लीजिएगा। उनकी दीर्घायु की कामना कीजिएगा। भाई अपनी बहन को उपहार देगा और उसकी रक्षा का वचन लेगा। कुछ स्थानों पर इस दिन यम और यमुना की पूजा भी की जाती है ताकि घर में शांति और आयु बनी रहे। भारत की खूबसूरती इतनी विशाल है, इसकी विविधता में ही इसकी खूबसूरती है। हर राज्य अपनी संस्कृति के रंग में इस पर्व को सजाता जरूर है। उत्तर भारत में इसे भाई दूज कह देते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में भाऊ बीज और बंगाल में भाई फोटा और नेपाल में इसे भाई टीका। नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे अलग अलग हो, लेकिन भावना हर जगह एक ही होती है, भाई बहन का स्नेह, और यही है सबसे बड़ा संबंध। साथियों, भैया दूज हमें एक खूबसूरत संदेश देता है
कि रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते हैं, बल्कि भावना, अपनेपन से बनते हैं। इस दिन सिर्फ तिलक नहीं, बल्कि भाई और बहन के दिलों में एक नया वचन जन्म लेता है। प्रेम, विश्वास और रक्षा का एक ऐसा वचन, एक ऐसा रिश्ता बनता है जो अटूट है। तो इस भैया दूज पर अपने भाई या बहन को एक प्यारा सा संदेश जरूर भेजिएगा, क्योंकि यही तो है असली दीपावली। दिलों में रोशनी, रिश्तों में मिठास। अंत में आप सभी को मेरी ओर से भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। इसी तरीके के वीडियोस हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपका साथ ही हमारा असली मोटिवेशन है, इसलिए अपना प्रेम बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा साथियों, और भाई और बहन के रिश्तों को मजबूत बनाइएगा। जय श्री राम।